मजमून समाजी साइंस, जमात दहम, स्कोरिंग और पासिंग पैकेज। कसीर मुतबादिल सवालात के जवाबात का सिलसिलावार सीरीज, हिस्सा चौथा। सवालात 51 ता 130 तलक। तो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज का पहला सवाल आपके मोबाइल के स्क्रीन पर। सूरज की शुआएं शुमाली निस्फ कुर्रे में इस दौरान उमूदी या सीधी तौर पर गिरती हैं। हमारे ऑप्शंस हैं: ए मौसम गर्मा, बी मौसम सरमा, एंड सी जुनूबी मगरबी मानसून का मौसम, एंड डी मानसून की पसपाई या जुनूबी मशरिकी मानसूनी मौसम। तो हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन जो होना चाहिए वो फर्स्ट वन, ए मौसम गर्मा। और आपको पता है कि ये मार्च के पहले हफ्ते में इसकी शुरुआत होती है, मई के आखिर तक, इसीलिए आपको गर्मी की छुट्टियां दी जाती हैं। अगला प्रश्न, मुकामी दर्जे हरारत और हवाओं की वजह से मगरिबी बंगाल में होने वाली बारिश होती है। तो हमारे ऑप्शंस हैं: आंधियां या आंधीज, बी काफी के फव्वारे, एंड सी अंबानी की बारिश, बाद में अद्दानी की, आखिर में डी काल बैसाखी। तो हमारा यहाँ पर मगरिबी बंगाल की बात कर रहा है, तो राइट ऑप्शन होना चाहिए, मोबाइल जी डी को लॉक किया जाए, काल बैसाखी। हमारा अगला सवाल, मुकामी दर्जा हरारत और हवाओं की वजह से केरल में, यानी जो लास्ट का सवाल था उसी में जस्ट केरल फिट किया है इस मर्तबा। ऑप्शंस हैं: आंधी, काफी के शोर, अंबानी की बारिश, एंड काल बैसाखी। अच्छा, तो ये मकामी हवाएं अप्रैल और मई में जो रुतूबत से भरी हुई बारिश को लाकर बरसाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? क्या ये सिंपल इसका यहाँ का सवाल है, लेकिन केरल में इसको क्या कहते हैं? तो इसको आमों की फव्वारे या अंबानी की बारिश भी कहते हैं। सी ऑप्शन इज राइट वन, मकामी दर्जे हरारत और हवाओं की वजह से। नेक्स्ट सेम जो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, लेकिन फिट क्या किया है, रियासत को दूसरी रियासत को फिट किया है। इस बारिश को, यानी गर्मियों में होने वाली जो बारिश है मौसम गर्मा में, उसको यहाँ पर इस तरह कहते हैं: आंधियां, काफी की फव्वारे, अंबानी की बारिश, एंड अड्डानी की गर्मी, काल बैसाखी। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर होने चाहिए ए, आंधियां या आंधीज। वैसे प्लस सवाल, सेम सवाल, कर्नाटक में इसको क्या कहते हैं? देखिए, तो इसको हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन होना चाहिए कॉफी शावर्स, बी ऑप्शन। हमारा अगला सवाल, सूरज की किरणें उमूदी या उमूदन के तौर पर जुनूबी निस्फ कुर्रे पर गिरती हैं, तो कौन सा मौसम होता है यहाँ पर? हमारे यहाँ ऑप्शन ए मौसम गर्मा, ऑप्शन बी मौसम सरमा, ऑप्शन सी जुनूबी मगरिबी मानसून का मौसम, डी मानसून की पसपाई या जुनूबी मशरिकी मानसूनी मौसम। तो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन, क्योंकि ये जुनूबी निस्फ कुर्रे की बात कर रहा है, तो जब यहाँ जुनूबी निस्फ कुर्रे पर सूरज की रोशनी उमूदन गिरेंगी तो यहाँ पर दर्जे हरारत बढ़ेगा और हवाएं हल्की होंगी, और जो हवाएं शुमाल की तरफ गई थी वो वापस लौटेंगी। तो इसका मतलब है डी ऑप्शन, मानसून की पसपाई या जुनूबी मशरिकी मानसूनी मौसम, डी। अगला प्रश्न, मुल्क में सबसे कम सालाना बारिश हासिल करने वाला इलाका है, सबसे कम। तो हमारे ऑप्शंस हैं: ए गंगानगर, बी रोयोली, एंड सी आगुम्बे, एंड डी मेघालय। तो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होना चाहिए वो बी ऑप्शन, जैसलमेर का रोयोली। और यहाँ पर सालाना बारिश क्या है, सिर्फ 8.3% होती है। वैसे तो अब हमारे यहाँ बेलगाम में हुई तो ये 24 सेंटीमीटर तक होती है। हमारा अगला प्रश्न, सबसे ज्यादा बारिश हिंदुस्तान में होती है, यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा, इसको ये कलीदी नुक्ता है। तो हमारे यहाँ ऑप्शंस हैं: ए गंगानगर, बी रोयोली, एंड सी आगुम्बे, डी मसीन रिम। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन भी होना चाहिए, क्योंकि गंगानगर गर्मी के लिए फेमस है, रोयोली कम बारिश के लिए, ये सबसे ज्यादा पूछ रहा है, आगुम्बे कर्नाटक का है, एंड आवर राइट ऑप्शन इज यहाँ पर मेघालय का मौसिन रिम। और कमोपेश यहाँ पर 1111 से भी ज्यादा सेंटीमीटर रिकॉर्ड किया गया है। हमारा अगला सवाल, मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जे हरारत का रिकॉर्ड और
गर्म तरीन मकाम है? ऑप्शंस हैं गंगानगर, बी रोयोली आगुम्बे एंड डी मशीन रिम। अब तक हमने रोयोली और मशीन रिम को पहले ही देख चुके हैं, उसको हम काट देंगे। अब रहा गंगानगर एंड आगुम्बे, तो हमारा राइट ऑप्शन इज गंगा नदी से राजस्थान का गंगा नगर। और यहाँ पर 52 डिग्री सेल्सियस, वैसे तो लास्ट ईयर 55 तक कभी होकर गुजरे, तो ये मुल्क का गर्म तरीन मकाम में शुमार होता है। हमारा अगला प्रश्न, 20वीं सदी में हुकूमत के आफाल और जिम्मेदारियों का दायरा वसी हो गया है, क्यों? वैसे तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन उसने यहाँ पर एमसीक्यू में पूछ लिया है, क्या करने आता नहीं, स्टेट लेवल आरपीज का बनाया हुआ है ये। ऑप्शन ए कौमी रियासतें की तश्कील, बी ऑप्शन फलाही रियासतों की तश्कील एंड सी रियासतों की तरक्की, डी अमन व आमान। तो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन बी फलाही रियासतों की तश्कील। अब ये सवाल अगर 2 मार्क्स के लिए आ गया तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे कि इसकी फाल और जिम्मेदारियां बढ़ चुके हैं, और नेक्स्ट यहाँ पर ये लिखेंगे कि हुकूमत अपनी रियायाओं को सिविक एम्यूनिटीज, जिनको शहरी सहूलियात बोलते हैं, बुनियादी वो मुहैया कर रही है। दूसरा, अवाम और रियाया की माशी सरगर्मियों में मुदाखलत शुरू कर दी है, यानी उसको सपोर्ट कर रही है। इसलिए भी ये इतने 4 पॉइंट्स पे आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 मार्क्स के लिए आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुल्क ने इक्तसादी मंसूबे पर अमल दरआमद किया और 1929 को दुनिया में तेजी से माशी तरक्की हासिल करने में कामयाब होकर उभरा। आपको मालूम होना चाहिए 1924 था, वो 35 तक का जो पीरियड माना जाता है वो अजीम कसादबाजी का पीरियड माना जाता है, या तो द ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड माना जाता है इसको। तो कौन है वो? ऑप्शंस हैं ए अमेरिका, बी हिंदुस्तान एंड सी सोवियत रूस या यूनियन एंड डी चीन। तो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सवाल में ही जवाब है इक्तसादी मंसूबे यानी फायर प्लान्स। तो वो तो उसकी सबसे पहले शुरुआत कहां हुई थी? सोवियत रूस। सी ऑप्शन इज राइट वन। हमारा अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान के लिए मंसूबा बंद इक्तसादियात मईशत की किताब शाया हुई, तो मुसन्निफ कौन है आपको बताना है। ऑप्शंस हैं अमर्त्य सेन एंड बी सर एम विश्वेश्वरैया एंड सी एडम स्मिथ एंड डी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। तो हमारा राइट ऑप्शन, क्योंकि हिंदुस्तान के लिए है, अगर जस्ट मंसूबा बंद इक्तसादियत होता तो कोई और होता, तान के लिए होने की वजह से हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन होना चाहिए बी सर एम विश्वेश्वरैया। अगर यहाँ पर नोबल मईशत के ऊपर, इक्तसादियात के ऊपर किसे नोबल इनाम दिया गया हिंदुस्तानी तो है, तो पहले कौन है? वो एडम स्मिथ हैं। तो डॉक्टर बाबा साहब ने भी इक्तसादियात पर बहुत सारी किताबें लिखी हैं। अगला सवाल कुछ इस तरह से तुम्हारी मोबाइल पर, हिंदुस्तान की मंसूबा बंद मईशत का बावाए आदम, बावा नाम है, बावा हांटिया बशा कहा जाता है। तो हमारे ऑप्शंस हैं ए डॉक्टर अमर्त्य सेन, बी मिर्जा इस्माइल साहब, सी एम विश्वेश्वरैया एंड डी कौटिल्य। तो हमारा राइट ऑप्शन जो होना चाहिए वो, इससे पहले भी हमने देखा था, वो किताब शाया की थी, इसीलिए उनको उस किताब की शाया करने की वजह से ही इनको हिंदुस्तान का पहला 1934 में और प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया का इजरा किया था, इसीलिए उनको हिंदुस्तान का मंसूबाबंद मईशत का बावाए आदम कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का कियाम इस सन में वजूद में आया, तो आपको बताना है। ऑप्शंस हैं ए 1949, बी 1952 एंड सी 1950 एंड डी 1956। तो हमारा राइट ऑप्शन यहां पर होना चाहिए ओ 49 ऑप्शन सी। तो इसके ताल्लुक से कुछ इजाफी मालूमात कुछ यूँ है कि ये लेट प्राइम मिनिस्टर
पंडित जवाहरलाल नेहरू की क़ियादत में उनकी चेयरमैनशिप में इसको बनाया गया था। इसका एकदम अहम मकसद ये था, अगर पूछ लिया कि इसका अहम मकसद क्या है, कुदरती और इंसानी वसाइल और सरमाया का बाकायदगी से अंदाज़ा लगाते हुए इन वसाइल को मौसर तरीके से इस्तेमाल में लाने का लिए जो मंसूबा बनाया जाता है। तो इसलिए ये नेशनल प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का क्या मौजूद में है। भी तुम्हें ये भी 2014 के बाद में नेशनल प्लानिंग कमीशन आया कर बोलेंगे, वो आए सो नीति आयोग। नेक्स्ट, नेशनल डेवलपमेंट या तरक्याती काउंसिल का क़याम किया गया। ऑप्शंस हैं 1950, बी 1953, सी 1952, डी तो 54। तो हमारा राइट ऑप्शन होना चाहिए सी 1952। इसकी एक खुसूसियत यह है कि इस बोर्ड के तमाम जितने भी हमारे 36 उस वक्त में जो जितने भी रियासतें थे, उन रियासतों के वजीर आला इसके रुकन हुआ करते थे। हमारा अगला सवाल, वो तंजीम या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो हिंदुस्तान में यहाँ 5 आने का तो 5 हुए मंसूबे को मंजूरी देती है। ऑप्शंस हैं कौमी इलेक्शन कमीशन या निर्वाचन आयोग, बी नेशनल प्लानिंग कमीशन एंड सी कौमी इंसानी हुकूक कमीशन, डी कौमी इंसानी वसाइल कमीशन। तो ऑप्शंस देखने के साथ में ही हमको पता लगता है कि 5 साला मंसूबे को मंजूरी देता है। तो कौमी इलेक्शन का ये काम तो नहीं है, वो इलेक्शन करवाना है। दूसरा, इंसानी हुकूक जो तरद्दुद हुए थे उसको रीएड्रेस करना है, बाजियाबी करना है, बहाली करना है। और डी भी इस ऐसा ही कुछ है MHRD के तहत। तो अब हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन होना चाहिए, इट इज अ बी नेशनल प्लानिंग कमीशन। हमारा अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान का पहला 5 साला मंसूबे पर अमल दरामद हुआ। तो आपको यहाँ इसकी तारीख और तकवीम बतानी है। ऑप्शंस हैं ए अप्रैल 1950 एंड ऑप्शन बी अप्रैल 1952 एंड सी 1 अप्रैल 1951 एंड डी ऑप्शन अप्रैल 1953। तो राइट ऑप्शन हमारा होना चाहिए, क्योंकि 50 में ये प्लानिंग कमीशन का किया मौजूद में आया, उसके बाद में 52 में कौमी तरक्याती काउंसिल का यानी डेवलपमेंट काउंसिल का वजूद में आया। तो ये जो कब आया, इसका जो मसला कन्फ्यूजन में हो जाता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर होना चाहिए सी 1 अप्रैल 1951 सी। हमारा अगला प्रश्न, नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया को कौमी मंसूबा बंद कमीशन यानी प्लानिंग कमीशन की जगह पर शुरू किया गया था। आपको अब डेट बताना है। पहले जस्ट पूछ लेता था कि प्लानिंग कमीशन की जगह किसने ले लिया, तो वहां पर नीति आयोग कर बोलते। अब क्या है, डेट पूछ रहा है। ऑप्शन है ए 1 जनवरी 2012, बी ऑप्शन 1 जनवरी 2014 एंड सी ऑप्शन 1 जनवरी 2013 एंड डी ऑप्शन 1 जनवरी 2015। तो हमारा राइट ऑप्शन जो होना चाहिए यहाँ पर 1 जनवरी 2015 डी ऑप्शन। वैसे भी ये क्या है, थिंक टैंक भी है ये, इसकी जो हिकमत अमली वो बहुत वसी है। 15 साल 7 साल तक के लिए इसका एक नजरिया है, हिकमत अमली भी है। हमारा अगला प्रश्न, दुनिया में सब्ज इनकलाब का बावाए आदम कहलाता है। हमारे ऑप्शंस हैं ए एडमंड हेनरी एंड बी रॉबिन्सन एंड सी डॉक्टर नारिमन बोरलॉग एंड MS स्वामीनाथन। तो हमारा इसमें से राइट ऑप्शन, इससे पहले कि हम देख लें की वर्ड्स क्या हैं इस क्वेश्चन के, पहले दुनिया है, फिर सब्ज इनकलाब है, नेक्स्ट जो है बावाए आदम है। तो इनको तीनों को मार्कअप करेंगे तो नीचे देखेंगे तो दुनिया का है, क्या स्वामीनाथन दुनिया के हैं? नहीं हो सकते, हो भी सकते हैं लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए उनको काट देते हैं। नेक्स्ट हमारा जो राइट ऑप्शन जो होना चाहिए एडमंड हिलरी, इसमें क्या कर रहा था, रॉबिन्सन भी इसमें नहीं था, तो इसीलिए हमारा जो राइट ऑप्शन होना चाहिए द थर्ड वन डॉक्टर नारिमन बोरलॉग। ये 1960 में क्या है, इन्होंने इसकी जो हाई यील्डिंग ग्रीन रेवोल्यूशन की इनकी कोशिशों की वजह से हुआ। ये एक जर्मन एग्रीकल्चरिस्ट थे और उन्होंने मैक्सिको में और ताइवान में इन गेहूं के ज़्यादा फसल देने वाले या तो उपज देने वाले बीजों का इस्तेमाल करके इसको कामयाब बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़राई साइंसदान डॉक्टर नारिमन बोरलॉग का ताल्लुक इस मुल्क से था। तो इससे पहले इसका जवाब भी आ चुका है, आपको पता भी हो चुका है। इसमें फ्रांस, पुर्तगाल, इंग्लैंड एंड डी
जर्मन। तो राइट ऑप्शन इज ही इज फ्रॉम जर्मन, हिटलर का जर्मन। अगला सवाल, हिंदुस्तान का सब्ज इनकलाब, यहाँ देखो कीवर्ड्स हिंदुस्तान है, फिर बाबा आदम, 1 2 3 कीवर्ड हैं, तो कौन है? कुलदीप अय्यर, वेद प्रकाश एंड डॉक्टर नारीमन बोरलाग एंड DM। तो यहाँ पर जो हिंदुस्तान का सेपरेट है, क्योंकि दुनिया का है बोले तो डॉक्टर नारीमन बोरलाग नहीं हो सकते यहाँ पर हमारे डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी हैं, ऑप्शन डी। अगला सवाल, MS स्वामीनाथन को पहले वर्ल्ड फूड प्राइज से नवाजा गया, तो वो डेट पूछ रहा है कि किस सन में इनको इस प्राइज से नवाजा गया। ऑप्शंस हैं ये 1989 एंड B 1987 एंड C 1988 एंड D 1990। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसका जो है B जो राइट ऑप्शन है यहाँ पे। इसकी खासियत है कि ये आलमी जो प्राइज था वो पहले थे, ही इज द फर्स्ट वन टू रिसीव दिस प्राइज। हमारा अगला प्रश्न, हिंदुस्तान में नीति आयोग के चेयरमैन हैं, तो ये चेयरमैन कौन है देखेंगे हम ऑप्शंस में से। ए सदर, B वजीर आजम एंड C नायब सदर, D वजीर दाखिला। तो आप सभी को पता है ये कि प्लानिंग कमीशन के भी सरबराह जो है वो सर्विंग PM ही होते हैं, तो उसी तरह नीति आयोग के भी सर्विंग PM के चेयरमैन होते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर B होना चाहिए। अगर इस जगह पर अगर सर्विंग प्राइम मिनिस्टर का नाम दे दे तो आपको उस ऑप्शन पर ही निशानजद करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के सरबराह वजीर आजम करते हैं या होते हैं, लेकिन रोजाना का इंतजामिया की देखभाल की जाती है, इनके जरिए से की जाती है। तो वैसे वजीर आजम साहब को बहुत सारे काम होते हैं, मुल्कों में फिरना होता है, हमारे मुल्क में, बाहर में, तो उसका एक इंतजामी सरबराह होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए ऑप्शंस हैं, A सदर, B नायब वजीर आजम एंड C सेक्रेटरी एंड D वाइस चेयरमैन। तो हमारे यहाँ इन ऑप्शंस में से तो इंतजामिया का बोल रहा है, कीवर्ड क्या है यहाँ? रोजाना का इंतजामिया। सदर को क्या काम रहते नहीं, और नायब सदर का कोई पोस्ट है ही नहीं। सेक्रेटरी हो सकता है लेकिन यहाँ नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे नायब चेयरमैन या वाइस चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्ज इनकलाब की निशानदही करता है, या तो इसके इंडिकेटर्स इशारिये। ऑप्शंस हैं, अनाज की पैदावार, B दूध की पैदावार, C तेल के बीजों की पैदावार एंड D फलों और सब्जियों की पैदावार। तो शुरुआत में जो चीज हुई थी सब्ज इनकलाब के जरिए से, वो था ऑप्शन। अगर यहाँ पर एक जो है वो गेहूं या अनाज की पैदावार में। हमारा अगला प्रश्न, नीला इनकलाब जिसकी निशानदही करता है, ऑप्शंस हैं हमारे, देखिए नीला इनकलाब हमारा कीवर्ड है यहाँ पर। क्या ऑप्शंस हैं? अनाज की पैदावार अभी तो हो चुका है, पहले सब्ज इनकलाब आ चुका था वहाँ, इसको हम एलिमिनेट करेंगे। फिर मछली की पैदावार, मछली नीली होती क्या, क्यों, क्या हिसाब नहीं। तो C तेल के बीजों की पैदावार एंड D फलों और पैदावार। यस बिल्कुल, मछली तो नीली नहीं होती, लेकिन जिस समंदर में रहती है वो समंदर नीला नजर आता है। इसलिए मछलियों की पैदावार को ज़्यादा बढ़ाने के लिए और इनका ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए जो प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ा है, इसको बोलेंगे हमें नीला इनकलाब। ऑप्शन B पर लॉक किया जाए। अब हम देखेंगे उसी तरह के बहुत सारे हमारे इनकलाब हैं। यहाँ पर एक देखेंगे, फर्स्ट जो है सब्ज इनकलाब आया था, ग़िज़ाई पैदावार, स्पेशली गंदुम या गेहूं। नेक्स्ट सेकंड में नीला देखेंगे, मछलियों की पैदावार को बढ़ाना, इसमें खेकड़े भी आते हैं, झींगे भी आते हैं, बांगड़े तले से मछलियां भी आते हैं। सी जो ऑप्शन है जर्द इनकलाब, तेल के बीजों की पैदावार है, इसमें जर्द देखिए पीला पीला, हाँ तो तेल के बीजों का। फिर सफेद आपको पता है दूध की पैदावार में अमूल गुजरात से, यहाँ से ये शुरू हुआ था। नेक्स्ट जो है चांदी की इनकलाब, यानी ये चांदी का कलर आया, चांदी का इनकलाब को तो अंडे की, यानी उसको आपको कलर का हिसाब से। सुनहरा इनकलाब जिसे कहा जाता है, ये फल और फूलों में जो पैदावार को एक्सेसिव बढ़ाने को क्या कहेंगे हमें, सुनहरा इनकलाब। भी सुनहरा अगर ना ज्यादा करने बैठेंगे खुद। नेक्स्ट जो 7 है सुर्ख इनकलाब। यहाँ सुर्ख इनकलाब बोले तो बहुत त्रास होता है लोगों को, वो गोश्त की पैदावार में इजाफा करना चाहिए। तो हिंदुस्तान पूरी दुनिया में बड़े का बाहर फॉरेन में भेजने के लिए नंबर 1 है। देखेंगे हम सवाल, किस सब्ज इनकलाब के
ज़रई साइंसदान को हुकूमत हिंद ने बाद अज मर्ग सबसे आला तरीन एजाज, शहरी एजाज भारत रत्न है। ऑप्शन है ए कुलदीप अय्यर, बी वेद प्रकाश एंड MS स्वामीनाथन एंड डी M विश्वेश्वरैया। तो हमारा राइट ऑप्शन होना चाहिए। वैसे तो अभी पॉस्ट्यूमसली यानी बादज मर्ग ज्यादा देने लगे हैं भारत रत्न, जिंदे रहे चलें छोड़ छोड़ इतना तो ये हो सकता है नेक्स्ट टाइम में क्यों दिया गया अगर को पूछ ले तो इसमें सबसे पहले हम जवाब तो देख लेते हैं। डी डॉक्टर MS स्वामीनाथन को दिया गया है और ये 2024 में दिया गया है। तो क्यों दिया गया ये सवाल आएगा तो इनकी सब्ज इनकलाब को इस ख्वाब की ताबीर बनाने में जो आपका रोल था, आपकी देन थी, आपकी शराकत थी, इसको तस्लीम करते हुए हुकूमत हिंद ने इनको दिया गया। हमारा अगला क्वेश्चन, आलमी यौम सारिफीन का दिन हर साल मनाया जाता है। आपको यहाँ पर डेट बोलना है। ऑप्शंस हैं ए 15 मार्च, बी 7 मई एंड सी 14 अप्रैल एंड डी, मैं सच बोलता हूँ SSLC के बच्चे ये डेट उनकी बर्थ डेट भूल सकते हैं लेकिन ये डेट नहीं भूलते। अच्छा रट्टा मार लें। ऑप्शन ए 15 मार्च। हमारा अगला सवाल, आलमी सारिफीन की तहरीक की तारीख में डैश शुरू हुई। अब कब शुरू हुई आपको बताना है आलमी सारिफीन की तहरीक। ऑप्शंस हैं ए 15 जनवरी 1968, बी ऑप्शन में से 15 फरवरी 1962 एंड सी ऑप्शन में से 15 मार्च 1962 एंड डी ऑप्शन में से 15 अप्रैल 1982। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए। जैसे मैं बोला था 15 मार्च, तो इसमें से 15 मार्च सिर्फ एक ही डेट है तो इसीलिए 15 मार्च 1968 में लॉक किया जाए ऑप्शन को। हमारा अगला सवाल, अमरीकी सारिफीन को 4 बुनियादी हुकूक इन के जरिए दिए गए। तो आपको ऑप्शंस में पहचानना है। तो पहले यहाँ पर कीवर्ड अमरीकी है, नेक्स्ट 4 बुनियादी हुकूक है। तो देखेंगे हम नीचे। ऑप्शन ए अब्राहम लिंकन एंड बी जॉन F कैनेडी एंड सी जॉर्ज वाशिंगटन एंड डी मिस्टर प्रेसिडेंट बिल। तो हमारा राइट ऑप्शन जो होना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन बी मिस्टर प्रेसिडेंट जॉन F कैनेडी। हमारा अगला सवाल, बढ़ते हुए अखराजात के खिलाफ खवातीन की अंजुमन यानी द एसोसिएशन ऑफ वुमेन अगेंस्ट राइजिंग एक्सपेंसेस कहाँ है किसे मालूम भी नहीं था, उनका आवाज भी नहीं क्या नहीं। पूरी महंगाई नीचे है ना, अभी 5 रुपए में चावला मिलने लगे। नामी तहरीक मुंबई में शुरू हुई। ऑप्शन हैं ए 1955, बी ऑप्शन 1962 एंड सी ऑप्शन 1975 एंड डी ऑप्शन 1985। तो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन बी 1965। अगला सवाल, सारिफीन की तहरीक का आगाज पहले इस मुल्क में शुरू हुई यानी सबसे पहले इस मुल्क में शुरू हुई। तो वैसा इसका मतलब तुम ना मालूम चाहे हमारे यहाँ होने का तो बड़ा मुश्किल है, उन्होंने सब जने उन्होंने अंग्रेज आंसर थे। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शंस हैं बर्तानिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एंड मेरा प्यारा वतन हिंदुस्तान। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए ऑप्शन सी अमेरिका। अगला सवाल, कौमी सतह पर मरकजी तहफ़्फ़ुज़ काउंसिल सेंट्रल प्रोटेक्शन काउंसिल के चेयरमैन हैं। ऑप्शंस हैं ए वजीर बराए सारिफीन के उमूर या मामलात एंड ऑप्शन बी समाजी बहबूदी के वजीर एंड सी वजीर दाखिला, डी वजीर खुराक। तो हमारा यहाँ पर राइट देखिए मरकजी तहफ़्फ़ुज़ काउंसिल का है, समाजी बहबूद आला, वजीर खारजा, उन सब जने क्या करने वाले, दाखिला खुराक वाले। तो हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। जवाब इसी एक ही में ऑप्शन में से है, वो है सारिफीन, वजीर बराए सारिफीन के उमूर या मामलात जिसे कहते हैं हम कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। ए अगला सवाल, जिले सतह पर तहफ़्फ़ुज़ काउंसिल के चेयरमैन यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के चेयरमैन हैं। ऑप्शंस हैं ए वजीर इंचार्ज या तो सारिफीन के उमूर या मामलात एंड बी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर या कलेक्टर एंड सी वजीर दाखिला, डी वजीर खुराक। तो जिला सतह पर के यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन जो होना चाहिए, अगर ये रियासती सतह पर पूछ लिया तो भी पहले वाला कौन सा, वजीर बराए सारिफीन के उमूर या मामलात। अगर जिला सतह पर पूछ लिया है तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए बी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर और कलेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 करोड़ रुपए से कम मुआवजे की सूरत में मुआवजा
शिकायत आपको वो धोखाधड़ी हुई है आपके साथ में, उसका आपको मुआवजा मिलना है। तो शिकायत को आप कहाँ दर्ज करेंगे? तो यहाँ पर कहाँ? ऑप्शन ए जिलाई फोरम, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट फोरम, बी रियासती कमीशन एंड सी कौमी कमीशन एंड डी मंदरजे बाला में से कोई नहीं। तो हाँ, ये हमारी मुसलमाना की हालत है, डी में से मंदरजे बाला में से कोई नहीं। की तो हमारा मालूम च नहीं कहाँ जाना, कैसा करना, क्या करना, तो हमें डी ऑप्शन को चूज करते हैं। नहीं पढ़े लिखे साले, तुम्हें 10वीं पढ़े लिखे साले, तुम्हें क्या चूज करते हैं यहाँ पर? मजे मालूम गारंटी 1 करोड़ से कम कर को बोल रहा है, तो आप कहाँ जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट फोरम को जाएंगे आप। अगर ये 1 CR प्लस रहा, -10 CR, तो कहाँ जाएंगे आप? रियासती कमीशन के पास जाएंगे। अगर आपको 10+ CR का मसला रहा, करोड़ का मसला रहा, तो आप कहाँ जाएंगे? कौमी कमीशन को जाएंगे। तुम्हें 100 करोड़ का रहा तो भी यहाँ जाने का, कत्ता रहा तो भी आगे 10+ CR वाला तो सी कुछ जाने का, कौमी कमीशन। तो अब हमें नेक्स्ट इंशाल्लाह क्या है, 1 मार्क, 2 मार्क एंड 3 मार्क एंड 4 मार्क के भी बेहतर से बेहतरीन सवालात जिसको मुतवक्का इम्तिहान में आ सकें, वैसे क्या करके तो हमें ढूंढ को तुम्हारे तक लाते हैं इंशाल्लाह। आप इससे फ़ायदा उठा लें। नहीं तो ये वीडियो देखो करको बहाना करको फ्री फायर खेलो, शॉर्ट्स देखते बैठो।